हेलो माय डियर स्टूडेंट्स इस चैप्टर में हमने कई टॉपिक्स पढ़ लिए थे, जैसे बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, इनर्शिया, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मोमेंटम, सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, आज की जो वीडियो है इसमें हमने पढ़ना है मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, जो इस लेसन का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इस टॉपिक पे हमको न्यूमेरिकल्स भी करने हैं, जो कि मैं आगे आने वाली वीडियोस में आपको सेंड करूँगा। ठीक है, देखो सेकंड लॉ ऑफ मोशन में हमने क्या पढ़ा था। सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या था कि रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इक्वल्स टू फोर्स। उससे हमारे पास फोर्स की वैल्यू आई थी F इक्वल्स टू ma। ठीक है, और फोर्स का हमने दो फॉर्मूले फाइंड किए थे सेकंड लॉ ऑफ मोशन में। फोर्स इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, ये तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन की स्टेटमेंट से था। और इसको आगे जब हमने सॉल्व किया था तो ये आया था F इक्वल्स टू ma। देखो जो मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ है ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन से ही हम ड्राइव करते हैं, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसकी पहले स्टेटमेंट सुनो। स्टेटमेंट क्या है कि अगर किसी भी सिस्टम पे अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है, मतलब हम उस पे कोई बाहर से फोर्स नहीं लगा रहे हैं, तो उस सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा मतलब कांस्टेंट रहेगा, मतलब अनचेंज्ड रहेगा। यानी मोमेंटम पहले जितना है बाद में भी उतना ही रहेगा, 1 मिनट बाद भी उतना ही रहेगा, 10 मिनट बाद भी उतना ही रहेगा। मोमेंटम चेंज नहीं होगा अगर एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई नहीं कर रहे हैं। दैट इज इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स द टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड। अब इसको हम कैसे ड्राइव कर सकते हैं, ये देखो, इधर देखो, ये क्या लिखा हुआ है F इक्वल्स टू, इधर देखो F इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। ये किससे लिखा है मैंने? सेकंड लॉ ऑफ मोशन से। सिंस वी नो दैट F इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, तो चेंज इन मोमेंटम को कैसे लिखेंगे? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम, टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए T लिख दिया। अब मैं ये सपोज कर रहा हूँ जो हमारा सिस्टम है, जो हमारी बॉडी है, उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा। दैट इज F इक्वल्स टू 0, फोर्स की वैल्यू 0। तो यहाँ पे मैं F की वैल्यू 0 पुट कर दूंगा, तो कर दी यहाँ पे। तो 0 इक्वल्स टू P फाइनल माइनस P इनिशियल अपॉन टाइम। अब क्या करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो T इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 0 से किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई करो तो वो 0 ही हो जाएगा। तो ये बन गया 0 इक्वल्स टू P फाइनल माइनस P इनिशियल। अब P इनिशियल को आप लेफ्ट में ले जाओगे, ये आ गया P इनिशियल इक्वल्स टू P फाइनल। दैट इज इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। यही तो मैं बोल रहा था, अगर F 0 है तो इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, मतलब पहले जितना मोमेंटम था बाद में भी मोमेंटम उतना ही है, मोमेंटम चेंज नहीं हुआ है। तो अगर मोमेंटम चेंज नहीं हो तो मैं ये बोल सकता हूँ कि अगर फोर्स की वैल्यू 0 है तो मोमेंटम कंजर्व रहेगा, या ये बोल सकते हैं फोर्स की वैल्यू 0 हो तो मोमेंटम कॉन्स्टेंट रहेगा, चेंज नहीं होगा। दिस इज नोन एज मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ। अब देखो एक एग्जांपल देखो, देखो मेरे हाथ में मोबाइल है, ठीक है, मैं बैठा हूँ। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या था? मास इनटू वेलोसिटी। तो मेरा मोमेंटम क्या आएगा? मतलब मेरे हाथ में मोबाइल है, मोबाइल और मैं दोनों को क्या एक सिस्टम कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, हम दोनों एक सिस्टम है। ठीक है, तो हमारा मोमेंटम कितना है देखो, तो इसके लिए मैं क्या लिखूँगा? P इनिशियल इक्वल्स टू मास ऑफ मोबाइल इनटू वेलोसिटी ऑफ मोबाइल प्लस मास ऑफ माई बॉडी इनटू वेलोसिटी ऑफ माई बॉडी। अब देखो मोबाइल रेस्ट में है तो ये 0, मैं भी रेस्ट में हूँ तो ये भी 0 के साथ किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई करो 0, तो ये पूरी टर्म 0, ये टर्म भी 0। तो इनिशियल मोमेंटम हमारा कितना है? 0। इनिशियल मोमेंटम कितना है मेरे और मोबाइल का? 0। अब मैं क्या करूं? सपोज मैंने मोबाइल को क्या किया, आगे वाली डायरेक्शन में ज़ोर से फेंक दिया, मैंने मोबाइल को ज़ोर से फेंक दिया, तो क्या होगा? अब देखो पहले हम यहाँ पे थे, रेस्ट पे था, मैंने मोबाइल को इधर फेंक दिया कुछ वेलोसिटी v1 से। अब ये 0 नहीं है क्योंकि मैंने इसको फेंक दिया मतलब ये मूव करी, इसके पास स्पीड है, इसके पास वेलोसिटी है। तो अगर मोबाइल के पास स्पीड है, मोबाइल के पास वेलोसिटी है, तो मोबाइल के पास मोमेंटम भी है। वो कैसे निकालेंगे? मास ऑफ मोबाइल इनटू वेलोसिटी ऑफ मोबाइल।
अब देखो मोबाइल को तो मैंने फेंका है ना, तो बाहर से तो कोई फोर्स लग ही नहीं रहा, मैं भी सिस्टम का पार्ट हूँ, मोबाइल भी सिस्टम का पार्ट है, तो सिस्टम ने फोर्स लगाया है, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहा, कोई भी नहीं लगा रहा। तो इट मीन्स मोमेंटम क्या होना चाहिए, कंजर्व होना चाहिए। तो मोमेंटम को कंजर्व रखने के लिए क्या होगा, अगर मैं मोबाइल को इधर फेंकूंगा तो मेरी बॉडी इस तरफ मूव करने लगेगी, ताकि हम क्या करें, एक दूसरे के मोमेंटम को कैंसिल कर दें। मतलब आगे वाली डायरेक्शन में जितना मोमेंटम होगा उतना ही मेरी बॉडी अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगेगी। इससे क्या होगा, आगे वाली डायरेक्शन में मोमेंटम और पीछे वाली डायरेक्शन में मोमेंटम वो इक्वल हो जाएगा। मतलब आगे वाली डायरेक्शन का मोमेंटम अगर मैं पॉजिटिव ले लूँ तो पीछे वाली डायरेक्शन का मोमेंटम नेगेटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे तो टोटल मोमेंटम अब भी ज़ीरो ही बना रहेगा। देखो ये पिक्चर आपकी नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें ज़्यादा क्लियर होगी, क्योंकि उसमें हम न्यूमेरिकल करेंगे, हम एक डाटा लेंगे वेलोसिटी का, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, लेकिन अब देखो जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बोला उसमें आप कंफ्यूज हो गए होगे। कंफ्यूज क्या हो गए होगे कि सर मैं तो बैठा हूँ, मैं बेड पे बैठा हूँ, ये देखो मैंने पेन को आगे फेंक दिया लेकिन मैं तो पीछे मूव हो ही नहीं रहा। देखो यहाँ पे आप मूव इसलिए नहीं हो रहे क्योंकि बेड में और आपके बीच में फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट है, ठीक है। अगर फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट ना हो, मतलब बिल्कुल स्मूथ सरफेस हो, आप आइस के ऊपर बैठो, आइस के ऊपर, ठीक है, बिल्कुल स्मूथ सरफेस हो, तो अगर आप सामने की तरफ कोई चीज़ फेंकोगे तो आप अपोजिट डायरेक्शन में मूव करोगे, 100% करोगे। मतलब अगर मैं आपको स्पेस में ले जाऊँ, वहाँ पे कोई फ्रिक्शन नहीं है, ऐसी जगह पे मैं ले गया, वहाँ पे कोई ग्रेविटेशन नहीं है, कोई फ्रिक्शन नहीं है, ऐसी जगह पे मैं ले गया आपको, ठीक है। वैसे तो थोड़ा बहुत ग्रेविटेशन तो होता ही है, लेकिन मैं ऐसी जगह पे ले गया जहाँ पे कोई फोर्स नहीं है। आपने क्या है, अपने शोल्डर्स पे बैग टांग रखा है, तो आपने शोल्डर से बैग उतारा तो बैग को आपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेंक दिया। तो अगर बैग को आप फॉरवर्ड डायरेक्शन में फेंकोगे ना तो आपकी बॉडी बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने लगेगी, ताकि इनिशियल एंड फाइनल मोमेंटम कांस्टेंट रह सके, ठीक है। यहाँ पे हम इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट है। मोमेंटम कंजर्वेशन लो तो तभी अप्लाई होता ना जब फोर्स जीरो, फ्रिक्शनल फोर्स प्रेजेंट होगा तो मोमेंटम कंजर्वेशन होगी, बात थोड़ी करेंगे हम, ठीक है। समझ आ गया होगा आई होप आपको, और कोई कन्फ्यूज़न हो तो पूछ लेना। बाकी जो ये लास्ट वाली बात है ना, अगर इसमें थोड़े बहुत कन्फ्यूज़न है तो वो आगे वाली वीडियो में क्लियर हो जाएगी, क्योंकि उसमें मैं एक पर्टिकुलर डाटा लूँगा वेलोसिटी की, 4 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड, मास की वैल्यू लेंगे 60 किलोग्राम, XYZ जो भी लाप लेंगे, तो उससे बिल्कुल क्लियर हो जाने वाला है आपका, ठीक है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड, ओके, ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, और नोट्स बना लेना भी।